हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल ड्रीम ट्यूटोरियल। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि से कोई भी समीकरण को कैसे हम हल करते हैं, कैसे यहाँ पे x और y का मान ज्ञात करते हैं, वो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे, बिल्कुल आसानी तरीके से। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो भी है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे एक समीकरण दिया गया है x प्लस वाई बराबर 14। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और x माइनस वाई बराबर दिया गया है 4, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, ये समीकरण 1, समीकरण 2। ठीक है, तो देखिए प्रतिस्थापन मतलब प्रतिस्थापन, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे देखिए किसी एक का वैल्यू को निकाल के दूसरे में उसका वैल्यू को क्या करना है, भेजकर दूसरा का भी वैल्यू को निकाल लेना है। ठीक है, तो चलिए ना, प्रतिस्थापन में हम आप लोग को बिल्कुल एकदम इजी वे में, एकदम पूरा क्लियर आप लोग को समझा देंगे, दिमाग में आप लोग को सीधा चला जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या है। यहाँ पे दिया हुआ है पहला समीकरण x प्लस वाई, किसी भी देखिए पहला स्टेप में यहाँ से जब स्टार्ट कीजिएगा बनाना, सॉल्व करना, तो समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी को भी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला समीकरण ले या दूसरा ले, किसी को लेंगे तो मेरा बन जाएगा। तो चलिए अगर मान लीजिए हम लेते हैं पहला से। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ एक चीज देख लेते हैं हम लोग, यहाँ ये प्रतिस्थापन चल रहा है तो यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं कि पर हम लिखने कोई मतलब नहीं है, यहाँ लिख सकते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से। यहाँ लिख देते हैं क्या, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि हम क्या लेते हैं, पहला समीकरण 1 या 2 किसी को भी आप ले सकते हैं। तो मान लिया जाए हम लेते हैं समीकरण 2 लेते हैं, क्योंकि समीकरण 2 थोड़ा सा मतलब छोटा लग रहा है, इसलिए हम लोग समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 को लिए तो उसके बाद समीकरण 2 को यहाँ लिखिए। ठीक है, x माइनस वाई बराबर 4। अब आप लोग को करना क्या है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आप या तो x या तो y किसी एक का वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, या तो x का वैल्यू निकालिए या तो y का। अगर हम x का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो ये y उधर भेजेंगे तो ठीक ठाक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर y का निकालते हैं तो आप लोग का जो कैलकुलेशन है ये माइनस यहाँ रह जाएगा, फिर थोड़ा सा लफड़े में डालेगा, कोई दिक्कत होगा नहीं। ऐसे दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग x बराबर निकालते हैं। ठीक है, x का वैल्यू निकालते हैं। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4 इधर पहले से है तो इसको यहीं रहने देंगे। ये y यानी कि माइनस में था, बराबर के इधर बाएं तरफ, अगर दाएं तरफ जाएगा तो चला जाएगा किस में, प्लस में। तो एक सेकेंड, यहाँ से आपका y लिखना था, यहाँ y। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे कि x बराबर कितना आ गया, x बराबर हमारा क्या आ गया, 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई आ गया। अब क्या करेंगे, इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण तीसरा। ठीक है, समीकरण क्या मान लिए, तीसरा। अब यहाँ मान लेंगे तीसरा, या तो नहीं भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू निकाले हैं। तो x का मान रखने पे लिख सकते हैं, या तो जैसे भी मन करे वैसे लिख सकते हैं। समीकरण 3 रखेंगे तो भी, अगर आप लोग को इससे प्रॉब्लम है इसको हटा भी सकते हैं, इसमें कोई मतलब ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि इसको रखना ही है। ठीक है, अगर मान लिया जाए हम x का वैल्यू निकाल दिए तो वहां लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे x का वैल्यू मेरा क्या आ गया, 4 प्लस वाई। अब यहाँ हमको लिखना है कि अब x का मान समीकरण, अब एक हम उठाए थे कौन सा, दूसरा को। अब x का मान किस में रख दें, दूसरा मानी कि पहला में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, रखने पर अब क्या होगा, देखिए यहां से ध्यान दीजिएगा कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ देखिए x का वैल्यू यहाँ पे दिया है। ठीक है, इसको समीकरण 3 मान भी सकते हैं, नहीं मानेंगे तो उससे कोई हर्जा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ x का वैल्यू आ गया मेरा। अब समीकरण 1 क्या है, x
प्लस वाई बराबर 14। अब यहां से देखिए कि x का वैल्यू हम क्या निकाले थे, 4 प्लस वाई। तो यहाँ पे देखिए क्लियर वैल्यू नहीं आएगा, क्लियर मान आपका नहीं आएगा, लेकिन इसको अभी इतना ही मान को मान के आगे बढ़ना है। तो यहाँ x प्लस वाई बराबर कितना है, 14 है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम, क्या कि हमारा x का वैल्यू आया, x के जगह में कितना रख देंगे, 4 प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ कुछ अगर और रहता तो उसको हमको गुना में डालना पड़ता। ठीक है, यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, इसलिए सिंपल रखते हैं। प्लस ए जो वाई था इसका ये है, यहाँ पे x का वैल्यू रखें, जो यहाँ पे दिया हुआ है उसको रखें। ठीक है, तो 4 प्लस वाई बराबर कितना है, 14। अब यहाँ से थोड़ा सा हम इधर से ही आगे बढ़ लेते हैं, क्या आ जाएगा कि यहाँ पे क्या आ गया, 4 प्लस 2y, क्या आ गया, 4 प्लस 2y बराबर 14, क्या आ गया, 14। अब यहाँ से थोड़ा सा हम स्टेप को ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, ऊपर ले आते हैं, ठीक है, ऊपर ले आते हैं, यहाँ से ऊपर लेके हैं। ठीक है, अब ऊपर लेने के बाद क्या हो गया कि अब देखिए यहाँ पे हम जो चल रहे थे, क्या चल रहे थे, अब यहाँ लिखते हैं हम क्या, सीधा सीधी 2y बराबर क्या है, 14। और यहाँ पे जो 4 है ये प्लस में है, बराबर के अगर राइट साइड जाएगा दाहिना साइड तो किस में चला जाएगा, माइनस में, तो यहाँ आ जाएगा माइनस। तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा कि 2y बराबर क्या आ गया, 10। अब यहाँ से क्या करेंगे हम कि y इज इक्वल टू, देखिए ये 2 और y के बीच में क्या है, गुना का चिन्ह है, ये पॉइंट नहीं दिए, गुना दिए। ठीक है, तो ये गुना में है तो उधर जाएगा, बराबर के उधर तो किस में जाता है, भागा में, और भागा वाला गुना में। तो यहाँ पे पहले से 10 है बराबर के उधर, और ये 2 गुना में उधर जाएगा तो भागा में, यहाँ आ गया 2। तो अब क्या होगा, 2 पंजे 10, यानी कि 5 बार में कट गया। तो इसलिए y का मान कितना आ गया, y बराबर 5। अब हम क्या करेंगे कि अब देखिए, अब y का मान क्लियर निकल गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फिर से आगे बढ़ेंगे। अब y का मान समीकरण उस समय कौन लिए थे, एक लिए थे, अब 2 लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर अब क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा कि y का मान कहाँ रखना है, समीकरण 2 में। अब समीकरण 2 किधर है, यहाँ है। क्या है समीकरण 2, x माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि अब देखिए x तो x ही रहेगा, माइनस तो माइनस। ठीक है, अब y का वैल्यू कितना है, 5। ठीक है, बराबर 4। तो यहाँ से क्या करेंगे कि x बराबर क्या आ जाएगा आपका, पहले बराबर को उधर 4 है, ये -5 है, उधर जाएगा तो प्लस के 5। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा कि x बराबर क्या हो जाएगा, 4 प्लस 5 कितना हो गया, 9। ठीक है, अतः यहाँ हम लिख देंगे कि अतः x इज इक्वल टू 9, x बराबर 9 और y इज इक्वल टू 5। इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये दोनों आंसर आ चुका है, x और y का मान निकल गया। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो सिर्फ क्या बोलते हैं, आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़े। और दूसरी बात, अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है।